रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में ओजोन क्षेत्र में स्थित कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक फैसला लिया गया है कि अब ओजोन क्षेत्र में स्थित कॉलोनियों में निर्माण के खिलाफ किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि ओजोन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। हमने आपको दिखाया भी कि खुद दिल्ली के बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इसको लेकर रेखा गुप्ता से बातचीत भी की थी। उपराज्यपाल से भी उन्होंने बातचीत की और इसके बाद रेखा गुप्ता ने यह आश्वासन दिया था कि वो केंद्र सरकार से और डीडीए से इसको लेकर बातचीत करेंगी। और बातचीत के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में रेखा गुप्ता सरकार ने एक बहुत बड़ी और बहुत अहम फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बता दें कि लोगों के हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि ओजोन क्षेत्र में जो कॉलोनियां आती थी उसमें 90 से 92 कॉलोनी थी और आपने सुना भी लोगों को कि लोग यहां पर किस तरीके से विरोध कर रहे थे। और यहां पर जब लोगों ने विरोध किया मुख्यमंत्री का, तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो उस क्षेत्र से आते हैं वो ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने आम जनता से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं दिल्ली सरकार से बात करूंगा और इसको लेकर मैं आगे की कार्रवाई के लिए बात करूंगा। जिसके बाद उन्होंने बातचीत भी की रेखा गुप्ता से और रेखा गुप्ता से बातचीत के बाद उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया और अब यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा था कि सांसद खुद मुख्यमंत्री से बातचीत करते नजर आए थे और उन्होंने उपराज्यपाल से भी बात किया था और आज के कैबिनेट बैठक में ये बहुत ही बड़ा और बहुत अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि 92 कॉलोनियां और वहां पर हजारों लोग, लाखों लोग जो इसका विरोध कर रहे थे। क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर जैसे ही ये बोर्ड लगने शुरू हुए थे ओजोन को लेकर, उसके बाद जहां पर भी बोर्ड लग रहा था वहां पर अफरा तफरी जैसे माहौल बन जा रहा था। लाजमी है कि होना ही है, क्योंकि देखिए 1000-1200 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर घर चलाने के लिए आए हैं और वो छोटा सा मकान बनाया हुआ, उस पर जो बुलडोजर चढ़ने की बात होती है तो जाहिर सी बात है ये होता है। और जैसे ही बोर्ड लगा उसके बाद अफरा तफरी मचा। आपने देखा कि कई विजुअल भी सामने आए जिसमें मनोज तिवारी वहां पर पहुंचे हुए थे, जाके बता रहे थे कि गलत तरीके से यह बोर्ड लगा है। फिर एलजी से मुलाकात होती है और आज उच्च स्तरीय बैठक जो है कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि किसी कॉलोनियों पर जो है वो वर्तमान में निर्माण के खिलाफ किसी भी प्रकार का ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में हाईकोर्ट से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मतलब एक बहुत बड़ा लिस्ट कर सकते हैं ये, खासकर जो कॉलोनी ओजोन में आया हुआ था उसको लेकर, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो इसी बात पर लेकर टिकी होगी। क्योंकि सुबह से हम लोग दिखा रहे थे कि जो है ये बैठक होगी और इसी पर जो है वो चर्चा होनी है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर, खासकर जो ओजोन वाले तमाम वो निर्माण वाले घर हैं, सबकी निगाहें इसी खबर पर टिकी होगी और उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेकर सामने आई है। जी बिल्कुल। और अमित, देखिए तो ये फैसला लेना कहीं ना कहीं जरूरी भी था, क्योंकि हमने देखा था कि 1-2 परिवार, 1-2 लोग और 2-4, 10, 100 लोग नहीं, बल्कि इससे दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गुस्से में थी और उनको काफी नुकसान हो रहा था। उनका दावा यह भी था कि उनके 8 से 10 पुश्त जब डीडीए नहीं बना था तब से वो वहां रह रहे थे, तब से वो उनकी जमीन है, तब से उन्होंने वो कॉलोनियां बसा रखी है, उनका पूरा घर है और मतलब उनके दादा, उनके परदादा वहां पे रह रहे थे। और ऐसे में अचानक से डीडीए का ये फैसला कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों पर असर डाल रहा था, तो रेखा गुप्ता को लगा कि ये फैसला बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही ये ओजोन की चीजें लिस्ट निकली सामने आई, उसके बाद जगहों पे सभी जगहों पर अफरा तफरी मची और सबसे अहम मनोज तिवारी अपने जगह, जैसे ही मनोज तिवारी के कई ऐसे क्षेत्र थे जो ओजोन में थे, मनोज तिवारी स्पॉट पर पहुंचे और सभी लोगों को आश्वासन दिया कि किसी का घर नहीं टूटेगा, गलत तरीके से ओजोन इसको डाल दिया गया है, इस पर बातचीत होगी और एलजी से भी मुलाकात हुई थी और मनोज तिवारी आगे बढ़कर जो है वो पहल कर रहे थे इस पर। और मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया कि बिल्कुल जो नहीं है वो कैसे हो सकता है, किसी घर पर बुलडोजर किसी कैसे चल सकता है। और उसको लेकर जो है आज आनंद फानर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तय किया गया कि किसी पर जो है वो बुलडोजर या ध्वस्तीकरण
कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और तमाम लोग आ रहे थे अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए, अपने जहां पर भी हो रही थी वहां पर अपनी बातों रखने के लिए कि ये कैसे संभव हो सकता है जब 2, 4, 5 से जो है ये हम लोग रह रहे हैं, ये कैसे अनऑथराइज हो सकता है, ये तमाम तरीके की बातें कह रही थी। लेकिन बड़ी राहत जो अब है वो कह सकती है कि खासकर जो जिसका जगह ओजोन में पड़ा था उनके जी लिए बहुत बिल्कुल, बड़ी हमें राहत। देखा जाए तो यहाँ पर मनोज तिवारी का सामने आना भी लाजमी है, क्योंकि दक्षिण दिल्ली का ये एरिया पड़ रहा था और वो वहां से सांसद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा था, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्हीं का विरोध हो रहा था, उनका वो क्षेत्र था। ऐसे में मनोज तिवारी भी सामने आए, रणबीर सिंह बिधूड़ी भी सामने आए और इन लोगों ने सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की और उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है बैठक को बुलाकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओजोन को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीजेपी सांसद रणबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि ओजोन को लेकर स्पष्ट किया गया है कि यह नियम गांवों की पुरानी आबादी पर लागू नहीं होता है। ग्रामीण अपने घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वही सांसद मनोज तिवारी ने यह कहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों को गलत तरीके से ओजोन में रखा गया है और इस त्रुटि को दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुनिए नेताओं ने क्या कहा। डीडीए के डायरेक्टर प्लानिंग का आदेश की कॉपी है, जिसमें यह कहा गया है कि ओजोन गांवों के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। गांव की जो आबादी है, चाहे वो लाल डोरा वाली आबादी है, चाहे एक्सटेंडेड लाल डोरा है, चाहे वो फिरनी वाली आबादी है, उस पर ओजोन अप्लाई नहीं करता। वो रेजिडेंशियल एरिया है और गांव के लोग उस एरिया के अंदर अपने मकानों की रिपेयर भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति डीडीए ने दी है और मास्टर प्लान का हवाला दिया है। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो हम दिल्ली के उन सभी इलाकों को जिनके ऊपर त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा हुआ है, त्रुटिपूर्ण मतलब वो ओजोन है नहीं, लेकिन ओजोन के अंतर्गत आता है जो एक त्रुटि है और हम उस त्रुटि को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पहली बार 2018 में इस दिल्ली के जिन कॉलोनियों को अनऑथराइज कहा जाता था उनके ऊपर से अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया। ओजोन क्या है या जिसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ओजोन मतलब जहां नदी का पानी बढ़ने पर आ जाता हो, फिर वो ओजोन है। और इसी को रोकने के लिए इसी दिल्ली में नदी पर बांध बनाया गया है। आप सब गए होंगे, पुस्ता बांध सुनते होंगे, चाहे हमारे शास्त्री पार्क से चले जाइए, पुस्ता 1, पुस्ता 2, 3, 4, 5वां, आप बुराड़ी की तरफ चले जाइए, जगतपुर गांव से चले जाइए, वहां भी पुस्ता है, बांध है। उसके बनने के बाद या जो भाई साहब के क्षेत्र में जैतपुर गांव है या जितना इलाका है, बांध बनने के बाद 15-20 साल जितना दिन हुआ हो, अब वहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है। इसलिए वो सही मायने में ओजोन है ही नहीं। तो आज हम जो बैठे हैं उसका सिंपल सा उद्देश्य है कि मेरे दिल्ली के वो सभी भाई बहन, आप ये जो आम आदमी पार्टी के कुछ कब्जाधारी विधायक और पार्षदों की साजिश है, कब्जाधारी, उनके किसी भी झांसे में, किसी भी बात बहकावे में न आए